जितने फोर्स से ये नीचे खींचेगा उतने ही फोर्स से ऊपर खींचेगा, चार्ज हिलेगा नहीं ना, इक्विलिब्रियम बन गया। और इसी 60 को बाइसेक्ट करते हुए ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, दोनों का सम जीरो हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर एफ नेट जीरो, इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको आप ड्रॉ कर लो। इसकी वैल्यू एफ है, इसकी भी वैल्यू एफ है, इसकी भी वैल्यू एफ है। क्यों? क्योंकि Q1 इंटू Q2 दोनों का चार्ज, दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो तीनों में एक ही लगेगा। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे हो गया बताओ मुझे? ये वाला लाइन जब इसमें ऐड होगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये वाला भी ऐड होगा तो 90 डिग्री बनाएगा, ये 60 है। और अगर 4 साइड वाला पॉलीगन है तो क्या उसके अंदर उनके एंगल का सम 360 डिग्री होता है? ठीक है, तो 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x, हमें इसका नहीं पता, इसका निकालना है, इसको x दे दिया, इक्वल्स टू 360 लिख सकता हूँ। ठीक है, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240, तो x की वैल्यू क्या आ गया देखो, 360 माइनस 240 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री पे लग रहा है। अब आपको मालूम होगा कि 120 डिग्री पे जो फोर्स लगता है, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो दोनों की वजह से आएगा वो F ही आता है। कैसे भाई, उसको भी समझते हैं। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है 120 डिग्री और दोनों की वैल्यू अगर F है तो उसका रिजल्टेंट भी F होता है। ठीक है, वो कैसे, उसको प्रूफ करते हैं। देखो, ये वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये वेक्टर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस 2AB cos थीटा होता है। तो 2AB क्या है? A ये है F और B भी क्या है? F इंटू cos 120 डिग्री। समझ गए? एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला कहाँ से है उसको समझो। अगर दो फोर्स लग रहा है एंगल थीटा पे, मान लो A लग रहा है, यहाँ पे B लग रहा है, इसका होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये रिजल्टेंट होता है जो कि इन दोनों के बीच में होता है। ये हमने रिजल्टेंट निकाल दी, समझे? तो यही वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पर भी लगाया है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2F का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस F स्क्वायर क्या आ गया? 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट F स्क्वायर एंड द फाइनल आंसर इज F। समझ गए? 120 डिग्री पे अगर दो फोर्स सिमिलर लग रहे हैं, अगर फोर्स की वैल्यू सिमिलर 120 डिग्री पे अगर रिजल्टेंट निकालना है तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी? F आएगी। सो अब इन दोनों को हटा दो क्योंकि इसका रिजल्टेंट हमने निकाल दिया और ऊपर क्या आ गया? F। ऊपर F है, नीचे भी F है। सर डायरेक्शन उल्टा है तो क्या चार्ज पे फोर्स लगेगा? नहीं सर, नहीं लगेगा। जितने फोर्स से ये नीचे खींचेगा उतने ही फोर्स से ऊपर खींचेगा, चार्ज हिलेगा नहीं ना, इक्विलिब्रियम बन गया। यहाँ क्या बन गया? इक्विलिब्रियम बन गया। समझ गए आप कि नहीं? सब कुछ विजुअलाइजेशन पे है, फिजिक्स पूरा का पूरा विजुअलाइज करना है आपको। नहीं समझे? फोर्स तो लग रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट पे लग रहा है ना, तो क्या ये चार्ज यहाँ से हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो ठीक है, आप समझ गए इस तरीके से। इसीलिए इस पे F नेट जो फाइनल आंसर आया हमारा वो क्या आ गया? 0 आ गया। जिस चार्ज पे भी आपको नेट फोर्स निकालना है उस पर फोकस करो, इस पॉइंट पे निकालना है इस पे फोकस करो। इस पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है F1, इस फोर्स यहाँ लग रहा है F2 और एक नीचे लग रहा है F3। ठीक है, ओके। अब क्या करो, आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो। सबसे पहले ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कैसे बताएं? कैसे? देखो, ये तुम्हारा 120 था, क्या था? 120 था। ये देखो, इस लाइन को देखो, इस वाली लाइन को, ये 120 था और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो पूरा कितना होता है? 180 होता है। ये पूरा 180, तो 180 में से 120 निकालोगे तो क्या बचेगा? 180 में 120 निकालोगे तो क्या बचेगा? 60। और इसी 60 को बाइसेक्ट करते हुए ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। वही 30 मैंने लिख दिया। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला होगा F2 cos 30, यहाँ पे इसका कंपोनेंट हो जाएगा F1 cos 30, ऊपर हो जाएगा F2 sin 30 और इसका हो जाएगा F1 sin 30। तो अगर मुझे क्रॉस चेक करना है क्या यहाँ पे F नेट 0 हो रहा है तो उसको चेक करते हैं। समीशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, समीशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मैं बोल दूंगा कि इसके ऊपर F नेट 0, क्योंकि अगर x भी नहीं खींचेगा y भी नहीं खींचेगा, दोनों का सम 0 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर F नेट 0, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है? बोल सकता हूँ ना। देखो कैसे, पहले हम क्या करेंगे? समीशन ऑफ Fy को 0 कर देंगे। क्या करेंगे? समीशन ऑफ Fy को 0 करेंगे। देखो क्या है, F1 sin 30 डिग्री प्लस F2 sin 30 डिग्री। अब ऊपर वाले को पॉजिटिव लियो तो नीचे वाले को माइनस लोगे ना। F3 लिख दिया। अब देखो F1, F2, F3 की वैल्यू क्या है? F है। तीनों फोर्स सेम है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 इक्वल्स टू F, तीनों की वैल्यू सेम है। तो F sin 30 डिग्री होता है हाफ, हाफ लिख दिया भाई। F वापस F, F2 की वैल्यू भी F है, sin 30 डिग्री हाफ, चलो लिख दिया। और F3 F है, ओके। तो हाफ F/2 प्लस F/2 माइनस F/2 प्लस F/2, हाफ ऑफ क्या होता है? 1 होता है, मतलब F माइनस F विच इज इक्वल टू 0। मतलब y डायरेक्शन में फोर्स 0 लग रहा है। अब x डायरेक्शन में भी चेक कर लेते हैं, क्या x डायरेक्शन में फोर्स कोई लग रहा है? तो चलो, समीशन ऑफ Fx भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, होना चाहिए ना।
तो समीशन ऑफ Fx करोगे तो F2 cos 30 डिग्री प्लस F1 cos 30 डिग्री। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, अगर डायरेक्शन आप ये वाला पॉजिटिव ले रहे हो, सपोज ये F1 वाला पॉजिटिव हो रहा है तो F2 डायरेक्शन कहाँ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, -x डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो अब बताओ F2 की वैल्यू माइनस ऑफ F हो गई, cos 30 होता है √3/2, यहाँ पे F1 की वैल्यू F हो गई क्योंकि तीनों पे फोर्स सेम लग रहा है, और वापस cos 30 की वैल्यू √3/2। तो क्या माइनस ऑफ F √3/2 प्लस ऑफ √3/2 जीरो होता है? तो जब दोनों कंडीशन जीरो हो गया तो हमने कह दिया कि एफ नेट की वैल्यू जीरो हो गई। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग। और आगे भी वीडियो ऐसे ही हमारी आती रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।